Hey guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my another video of accounting principles. लास्ट क्लास में हम लोग ने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा था विद एग्जांपल्स। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो जो आपको बॉक्स पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम तीन कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड accounting period concept. So without wasting time, let's get started. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स से आने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि एंटिटी क्या होता है। ठीक है, एंटिटी का मतलब होता है कि आपकी खुद की एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आपको नाम क्यों दिए जाते हैं? ताकि एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बन पाए, मतलब आपको आपके इंडिविजुअल नाम से जाना जाए। तो ये होता है एंटिटी का मतलब। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का सीधा साधा मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर की अलग अलग एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, दिस यही मैंने लिखा भी है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन हैं इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लूं रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस का एग्जांपल लूं, रिलायंस का ओनर कौन है? धीरू भाई अंबानी। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी और रिलायंस लिमिटेड बोथ आर डिफरेंट पर्संस। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये कहता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस यूनिट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जितनी भी बनाई जाती है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जितने भी किए जाते हैं, हम बिजनेस के पर्पज से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन या ओनर के पर्पज से। ठीक है, अब यहाँ आगे लिखा हुआ है कि पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज वेल एज ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल कि ओनर ने मान लीजिए एसी ली है। ठीक है, एयर कंडीशनर लिया है अपने पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो बिजनेस का पर्पस थोड़ी ना है, वो तो ओनर का अपना पर्सनल पर्पस है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक मिनट, अब यहाँ लिखा पर्सनल लायबिलिटीज भी हो, अगर बिजनेस ने किसी से उधार लेके रखा हुआ है या उधार लिया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, सपोज कोई शादी करानी है, बर्थडे पार्टी करवाना है, तो वो बिजनेस का उधार नहीं है। ठीक है, वो ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए उधार लिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए बिजनेस ने बाइक खरीदी है। ठीक है, ओनर ने सॉरी बाइक खरीदी है। ठीक है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, उसको कहीं जाना होगा या कहीं पेमेंट वेमेंट करवाना होगा, तो उसने एक बाइक खरीदी है ऑफिस पर्पस के लिए, तो वो बिजनेस का पर्पस है, उसको हम लोग रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे। तो ये कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका एक एग्जांपल है, मनी ब्रॉट इन बाय द ओनर एज अ कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी टू द बिजनेस टू द ओनर। कहने का मतलब ये कि जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है वो लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर फ्यूचर में क्या होगा, वही पैसा रिटर्न हो जाएगा बिजनेसमैन को। बिजनेस क्या करेगा, बिजनेसमैन को वही पैसा रिटर्न कर देगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसीलिए इसको लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। फिर नेक्स्ट है, ड्राइंग्स आर ट्रीटेड एज अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड नॉट एज अ एक्सपेंस। ठीक है, जब कोई भी बिजनेस मैन अपने पर्सनल पर्पस के लिए फंड्स रेज करता है, ठीक है, तो उसका अमाउंट कैपिटल से माइनस हो जाता है। ठीक है, ना कि उसको हम एक्सपेंस शो करते हैं, क्योंकि वो पर्सनल पर्पस है, आपके बिजनेस का पर्पस नहीं है। तो ये था मेरा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। अब ऑब्वियसली इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि मनी से रिलेटेड है ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या हम उन्हीं इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में
मेजर कर सकें। ठीक है, हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, जिसका लेन देन पैसे से नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, हम लोगों ने गुड्स बेचा, ठीक है, तो पैसे आए होंगे। एसेट्स परचेज किया, पैसे गए होंगे। ठीक है, एक्सपेंस जैसे कि रेंट पे किया, सैलरी पे की। ठीक है, तो और फिर उसके बाद रहता है हमको इनकम जनरेट हुई, कमीशन मिला, वेजेस मिला, सैलरी मिली, तो ऑब्वियसली इन सब में आपको कॉमन एक चीज दिख रहा होगा कि मनी की बात आ रही है यहाँ। तो दैट वाज दिस कॉन्सेप्ट सेज। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर केप्ट इन मॉनेटरी यूनिट्स नॉट इन फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, हम लोग जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो मॉनेटरी यूनिट्स में होना चाहिए, मतलब मनी के टर्म्स में होना चाहिए, ना कि फिजिकल यूनिट्स के टर्म्स में होना चाहिए। फिजिकल यूनिट्स इन द सेंस आपका हो गया ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, एकर्स, ये सब में नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टली मेजर के टर्म्स में होना है, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, रुपीस के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर बिकॉज देयर इज नो मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, अब अकाउंटिंग दो लोगों के बीच बहस हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर के बीच, क्या इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिसका सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू से मतलब हो, नॉन मॉनेटरी वैल्यू को वो इग्नोर करता है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था आपने, जब हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब समझते हैं इस ये कॉन्सेप्ट या ये प्रिंसिपल्स कहता क्या है। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग वही कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि हम बिजनेस को इतना जल्दी बंद नहीं करते, हम बिजनेस को लंबे सालों तक चलाते हैं। ठीक है, तो ट्रू रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली क्लोज डाउन। ठीक है, हमें बिजनेस लंबे साल तक चलाना है, तो हमें बिजनेस का रिजल्ट कैसे मालूम चलता है? बिजनेस का रिजल्ट तभी मालूम चलेगा जब बिजनेस पूरी तरीके से बंद होगा, जबकि साल के अंत में मालूम चलता है। ठीक है, तो द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन इंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड आर कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक इंटरप्राइज जिस टाइम पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, वो स्पैन ऑफ टाइम होता है। ठीक है, मतलब जो होल पीरियड होता है उसे अकाउंटिंग पीरियड हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड का मतलब। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 ईयर्स। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जो की है उसको हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर ईयर्स लिख दिया, ये पार्ट्स होना चाहिए था। तो एक होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर और एक होता है मेरा कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो मेरा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, और कैलेंडर ईयर जो मेरा होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है। ठीक है, तो जनरली दिस कॉन्सेप्ट अडॉप्ट 12 मंथ्स, 12 महीने ये अकाउंटिंग पीरियड्स जनरली 12 महीने का होता है, और ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को ही मैक्सिमम टाइम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा होता है? ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस मालूम चले और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मालूम चले। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि आपको बिजनेस का रिजल्ट कब मालूम चलेगा? जब वो मेरा बिजनेस खत्म होगा, दैट इज साल के एंड में मालूम चलेगा। ठीक है, तो यही पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये इसी से हम लोग को मालूम चलता है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस क्या है। और ये कैसे मालूम चलता है? जब हम लोग बना लेते हैं और हमारा जो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है, वो हमारे यूजर्स तक पहुंचता है और इस बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो दैट कॉन्सेप्ट इज होल अबाउट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कल कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।